हे गाइस, दिस इज़ भरत अगेन एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि पेपर 1 की तैयारी के लिए क्या क्या मटेरियल हमें यूज़ करना है, उसे कितना यूज़ करना है और किस हिसाब से हम पेपर 1 की तैयारी करें उस मटेरियल को यूज़ करके। सो गाइस, इससे पहले के जो 2 वीडियो थे वो मैंने टारगेट और टाइम मैनेजमेंट पे बनाए थे। टारगेट वाले में मैंने बताया था कि 35 क्वेश्चंस करने हैं, ओवरऑल 7 सेक्शंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें 5 अगर आप हर एक में भी करोगे तो 35 का टारगेट अचीव हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी हो और अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि पेपर करते दौरान कैसे बिना फ्रस्ट्रेशन के और बिना टाइम प्रेशर के सारे क्वेश्चंस आप करें। सो गाइस, उसमें मैंने बताया था सबसे पहले वो अटैम्प्ट करें जिसमें आपका टाइम और माइंड दोनों कम खर्च होते हैं, तो उससे आपका एक ब्रेन का वार्म अप हो जाएगा। इसका भी लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर वॉच करें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो हमारे इन्हीं वीडियोस पे बेस्ड हैं। ओके, तो गाइज़ आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल का, कि क्योंकि गाइज़ अगर आप मार्केट जाओगे या ऑनलाइन सर्च करोगे आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या सेलेक्ट करना है, कितना सेलेक्ट करना है और कितना हमें पढ़ना है, क्योंकि गाइज़ मैंने जैसा बताया है कि सबसे पहली चीज़ कि हमें स्मार्ट होना है। हार्ड वर्क ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क हो तो हमें एक लिमिट में पढ़ना पड़ेगा और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या टाइप के मटेरियल हमारे अवेलेबल हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन, यानी कि जो बुक्स वगैरह हमें मिलती हैं वो हमारा ऑफलाइन मटेरियल है। इसके अलावा ऑनलाइन में हमें PDF या वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं, वो हमारा ऑनलाइन मटेरियल हो जाता है। तो गाइज़ ऑनलाइन में एक सबसे अच्छा सोर्स है इग्नू का। इग्नू में अगर आप देखोगे तो रिसर्च और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक्स किसी ना किसी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, और वो PDF आप डाउनलोड करोगे तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और फ्री में मटेरियल भी मिल जाएगा। तो जब मैं डिटेल्ड सेक्शन वाइज वीडियोस बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैं उन मटेरियल्स को ज़रूर से ज़रूर इंट्रोड्यूस करूंगा, तब आप जाके उस मटेरियल को मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसके अलावा गाइस एक जो ऑनलाइन टाइप है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं वो है पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और आंसर कीज़। तो गाइस पेपर 2 और 3 की बात करें तो पुराने क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, केवल टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो टॉपिक्स से हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन पेपर 1 में गाइस रिपीट होते भी हैं और बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो अगर आप इस पर एक थॉरो एनालिसिस कर लेते हो पुराने क्वेश्चन पेपर से लेके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा पुराने पेपर्स आप कैसे डाउनलोड करते हो। सो UGC की वेबसाइट पे अलग आपके पेपर मिलते हैं, नेट के वेबसाइट पे CBSE की वेबसाइट पे आपके अलग नए पैटर्न्स के पेपर होते हैं। तो पेपर्स अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड किए जाते हैं तो ऊपर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। बट गाइज़ यहाँ पे बात आती है उन लोगों की जो कि लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए गाइज़ यहाँ पे एक बुक ये मुझे मिली प्रतियोगिता साहित्य की, जिसमें सारे के सारे पेपर 1 के पुराने क्वेश्चंस लिखे हैं प्लस उनकी आंसर कीज़ दी हुई हैं। तो आप चाहो तो इस बुक को रेफ़र कर सकते हो और ऑफलाइन थ्रू हार्ड कॉपी आप इसको पढ़ सकते हो। ओके गाइज, अब बात आती है मटेरियल सिलेक्शन की, हम क्या मटेरियल इन सब में से सिलेक्ट करें जो भी हमारे पास है। तो गाइज मटेरियल सिलेक्शन में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर उसमें इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के हम उसको बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है गाइज कि अगर आप बुक वगैरह लेने की सोचते हो तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि 2-3 बुक्स ही आप खरीदो, उससे ज़्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि हमें एक लिमिटेड दायरा रखना है। सारा का सारा बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए पेपर 1 को क्लियर करने के लिए। 2 या 3 बुक्स इज़ इनफ। कोशिश करिए 2-3 फ्रेंड्स मिलके और मनी अपना बांट करके बुक्स ले लें, ताकि आपको भी थोड़ा इकोनॉमिक पड़े। इसके अलावा आप ये देखिए बुक्स में कि जो बुक्स का मटेरियल है वो क्या उसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है या नहीं। ये कोई भी मटेरियल आपको कहीं से भी मिलता है, आपका फ्रेंड देते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसमें ये देखिए कि लैंग्वेज ईजी है या नहीं है। अगर लैंग्वेज ईजी है तो ही उस मटेरियल को अपने पास रखें, अदरवाइज़ उसको देखने की या उसको सेव करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ गाइस कि बुक जो भी आप खरीदें वो थोड़ी थिक हो। थिक बुक का मतलब ये हो सकता है कि उसमें थ्योरी पार्ट अच्छा दिया है, उसको एक बार पढ़ के रिव्यू करके देख लें।
मार्केट में कई टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं। मैंने बहुत पतली टाइप की बुक्स भी देखी हैं जो शायद आपको 50-60 रुपये सस्ती पड़ेंगे, लेकिन गाइस क्योंकि थ्योरी है, ज़्यादा हमारा पेपर में थ्योरी पार्ट होता है, तो वो उस बुक में बहुत ही शॉर्ट दिया होता है जिससे आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। ओके गाइस, अब पॉइंट आता है मटेरियल कलेक्शन का कि हम कितना हमारे पास, चलिए मटेरियल तो आ गया, लेकिन अब हम कितना मटेरियल अपने पास रखें और क्या एक लिमिट बनाएं। सो गाइज यहाँ पे एक लिमिट बनाना, एक दायरा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ मटेरियल सेलेक्ट करना है आपके नीड के हिसाब से, जो आपको सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद बाकी मटेरियल को आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है। सो गाइज मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हम स्टूडेंट जो हैं कभी भी जो भी हमारे पास मटेरियल आता है उसको कभी मना नहीं करते, उसको ले लेते हैं अपना पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, हर जगह हमारे PDF एंड डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं। बट गाइज देखने वाली बात यह है कि हम उसको पढ़ते कितनी बार हैं। तो गाइज यहाँ पे ये करना है कि हमें सबसे पहले एक दायरा बनाना है कि भाई इतना मेरे पास मटेरियल है, इसको पहले मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मटेरियल है या क्या नहीं है। तो दूसरे मटेरियल की लालच में नहीं आना है, फ्री हो या पेड हो, ठीक है। तो गाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर 1 की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि थ्योरी के लिए मेरे पास मैग्रो हिल की बुक हो गई, ट्रूमैन की बुक हो गई, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग DI के लिए मेरे पास एक बैंकिंग की बुक पढ़ी है, उससे मैं देखूँगा। इंग्लिश के लिए मेरे पास न्यूज़पेपर है, उसको मैं पढ़ सकता हूँ, प्लस मैं डेली एक पेपर ज़रूर लगाऊंगा नेट का। तो बस ये मैंने एक दायरा बना लिया। अब इसके बाहर मुझे नहीं जाना। अब कल को कोई मुझे फ्रेंड आके कहता है कि अरे यार ये मेरे पास रिसर्च एप्टीट्यूड का नया PDF हाथ लगा है, तो अभी मुझे वो नहीं देखना है गाइज, उस लालच में नहीं आना, क्योंकि गाइज जितने ऑप्शन उतनी कन्फ्यूजन्स। तो आपको अपने ऑप्शंस काटने हैं, बेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, बाकी ऑप्शंस काट दो ताकि आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। ओके गाइज, फाइनली बात आती है मटेरियल यूज़ की। अब हमने मटेरियल सेलेक्ट भी कर लिया कि बुक ज़्यादा थिक होनी चाहिए, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, मटेरियल का दायरा भी बना लिया कि इतना ही हमारे पास मटेरियल है, अब इसमें से हमें तैयार करना है। अब बात आती है कि हम उस मटेरियल को यूज़ कैसे करें और किस तरीके से उसे पढ़ें जिससे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें मिल पाएँ। सो गाइज हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। हमारे पास है बुक्स, कुछ PDFs और कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स। अब बेसिकली ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं जिससे हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला काम गाइस ये हो सकता है कि हम पुराने पेपर्स को देखें और उसमें ये पता लगाएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गाइस उसके लिए सबसे पहला स्टेप है सॉर्टिंग करना पेपर्स की। तो 3-4 पेपर्स लेंगे, उसके बाद आप उनको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो 3-4 साल की आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है तो मैं 3-4 साल के पेपर्स देखूंगा और उसमें ये पता लगाऊंगा कि इसमें कम्युनिकेशन के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। जब अब वो क्वेश्चंस सारे सॉर्ट करके देखेंगे तो आपको ये बहुत आराम से ये आइडिया लगेगा कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है। और गाइस पेपर 1 में पैटर्न रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है, ये तो मैं 3-4 बार खुद पेपर में दे चुका हूँ। तो इस हिसाब से या एक तो ये हो गया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, दूसरा बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज़ आप तैयार कर लेते हो तो उससे ऐसा हो जाता है कि 80 to 90% वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो क्या होता है वो हम अपने जो डिटेल वीडियोस बनाएंगे उसमें आराम से बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हमने उस कम्युनिकेशन को सॉर्ट करके रख लिया सारे क्वेश्चंस को। अब दूसरी चीज़ गाइज ये है कि जितना मेरे पास मटेरियल है PDFs या बुक्स, उसमें मुझे कम्युनिकेशन का जो भी मेरे पास मटेरियल है उसको सामने खोल के रखना है और कम्युनिकेशन को ही पढ़ना है, राइट। तो सारे मटेरियल में जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ लूँगा, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो उससे मुझे आइडिया होगा कि कितना % क्वेश्चन जो है और किस किस मटेरियल से कितना ज़्यादा मैच हो रहा है। तो आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ मटेरियल से कुछ % मैच हो रहा है, कुछ मटेरियल से दूसरे क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। तो ओवरऑल आपको एक समझ मिलेगी कि क्या इसमें से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि गाइज हर मटेरियल में कुछ रेलेवेंट चीज़ें होंगी, कुछ एकदम इररेलेवेंट चीज़ें होंगी, राइट। तो जैसे बेसिकली डेफिनेशंस जो दी होती हैं, जैसे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ ICT, गाइज ये कोई नहीं पूछता है, राइट। कभी भी किसी पेपर में नहीं आते। पेपर में सवाल अंदर से आते हैं जो कि हम पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तब हमें आइडिया लगेगा, राइट। सो हमको ये देखना है सारे जितने हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हैं उसमें एक सेक्शन का, जैसे कम्युनिकेशन हमने देख लिया कि हमें आइडिया लग गया कि कितने क्वेश्चन से क्या हमारा जो मटेरियल है वो मैच हो रहा है। अब गाइज अब यहाँ इतना करने के बाद आपके माइंड में एक ओवरऑल इमेज बनेगी एकदम परफेक्ट मटेरियल की, राइट, कि आपने जितना ओवरऑल मटेरियल पढ़ा है
उसके हिसाब से आप एक अपना अलग डेटाबेस बना सकते हो। तो इसको मैं नाम दूंगा डेटाबेस मेथड, राइट, कि जितना मटेरियल तमाम आपके पास अवेलेबल है उसको आप पढ़ डालो और उसमें जो रिलेवेंट और इररिलेवेंट लगता है उस हिसाब से आप एक अपना डेटा बनाओ। तो ये डेटा आप कॉपी पेन की मदद से बना सकते हो, या तो आप MS एक्सेल जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने जो अपनी सबसे पहली वीडियो जो सबसे पॉपुलर वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने सब्जेक्ट में पेपर 2 और 3 में यानी लिंग्विस्टिक्स में कैसे इस डेटाबेस मेथड का यूज़ किया और जितना मटेरियल था सब पढ़ करके और पुराने क्वेश्चंस देख करके एक अपना डेटाबेस मैंने MS एक्सेल पे क्रिएट किया था। तो गाइज़ ये चीज़ आप यहाँ पे भी हर सेक्शन वाइज जाके कर सकते हो, और गाइज़ बिलीव मी बहुत ज़्यादा आपको ये मदद करेगी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे 2 मेथड से आप डेटाबेस बना सकते हो, कॉपी पेन से और MS एक्सेल वगैरह यूज़ करके। सो जो लोग ज़्यादा टेक सेवी हैं, लैपटॉप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी लैपटॉप पे, और जो लोग टेक सेवी नहीं है वो कॉपी पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आप ये डेटा लिख के बनाते हो तो सबसे पहली बात कि ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि नंबर 1 आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से डाल सकते हो। जैसे मैंने बात कही पेपर सॉर्ट करने की, तो पेपर सॉर्ट अगर आप ये बुक लेते हो तो इसमें आप केवल क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, लगा सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन सॉर्ट नहीं कर सकते। बट गाइज अगर आप ऑनलाइन PDF वगैरह लेते हो तो कॉपी आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है एक जगह पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अलग अलग इकट्ठा कर सकते हो। दूसरी चीज़ गाइज सर्चिंग की, अगर सपोज़ आपने कॉपी पेन से बहुत ज़्यादा डेटाबेस बना भी लिया तो और अगर आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ उसमें ढूंढनी है और आप भूल गए कि वो मैंने किस पेज पे लिखी है, तो दैन दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर है। लेकिन गाइज अगर आप एक्सेल पे कोई चीज़ बनाते हो तो बस आप कीवर्ड फाइंड में आप जाओगे, सर्च ऑप्शन में आप वो कीवर्ड टाइप करोगे और वो वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की, इसलिए मैंने अपना सारा का सारा डेटा जो है लैपटॉप पे MS एक्सेल का यूज़ करके बनाया। तो खैर ये चीज़ अगर आप यहाँ पे कर सकते हो, पहले डेटा सॉर्ट करना है, क्वेश्चन सॉर्ट करने हैं, सॉर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन का जितना मटेरियल है वो आपको पढ़ना है, प्लस उसके बाद जो उसमें समझ में आया, जो आपको रेलेवेंट लगा, वो सारी रेलेवेंट चीज़ें आपको एक अपना डेटाबेस बनाना है जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें पुट कर देनी है। सो वेल कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, शायद आपने पहले इसे कभी किया नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। प्लस मैंने ये मेहनत ऑलरेडी की हुई है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस MS एक्सेल पे बना हुआ है। सो जैसे मैं डिटेल्ड सेक्शन वीडियोस कवर करूँगा वैसे वैसे आपको वो डेटा अवेल कराऊँगा। सो गाइज इतना जो डिटेल्ड मैंने आपको मेथड बताया, डेटाबेस मेथड, कि मैंने कैसे किया, सॉर्ट आउट करना, उसके बाद एक्सेल शीट पे डालना, ये जानने के लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक्सेल शीट है जिसमें मैंने अलग अलग सेक्शन में यानी कि अलग अलग शीट्स में डेटा को लिखा हुआ है। जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, राइट। तो जितना मुझे बुक्स वगैरह में मिला या जितना कहीं पर भी मिला और जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके हिसाब से मैंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है और मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो मैंने कोशिश की कि इसका डेटाबेस बना करके 1 या 2-3 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट हो जाएं तो बेटर रहेगा। इसके अलावा रिसर्च है गाइस, तो रिसर्च भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका भी पुराने क्वेश्चंस और मटेरियल मिला के मैंने बनाया, प्लस लॉजिक, राइट। तो ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, राइट, कि आर्गुमेंट, प्रेडिकेट वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें आती ही आती हैं गाइस, ये तो आनी ही आनी है। अगर आपने इतना भी समझ लिया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे, ये ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन इतनी भी अगर आपने समझ ली तो मुझे लगता है कि आप लॉजिक के 2-3 क्वेश्चंस तो आराम से करके आ जाओगे। तो गाइज इस पे हम आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें बात करेंगे। इसके अलावा गाइज ये सब जो मटेरियल है वो आपको कहाँ अवेलेबल होगा, तो वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट है kumarBharat.com/qualify.net/JRF। तो गाइज इस पे आप अगर विजिट करेंगे तो बाकी सब तो इंट्रो वगैरह है, 2 सेक्शंस काम के हैं। पहला है मटेरियल, राइट, तो मटेरियल पे आप क्लिक करके आप सीधा मटेरियल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने मटेरियल नहीं डाला है। इसके अलावा एक बुक्स का सेक्शन है गाइज, बुक्स के सेक्शन में भी अगर आप जाएं तो बुक्स का कितना रेट है या क्या क्या टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे अभी गाइज लिंग्विस्टिक्स का मैंने इंटरव्यू करा था प्रतीक के साथ, तो प्रतीक ने मुझे 2-3 बुक्स बताई, तो वो बुक्स मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके अलावा गाइज आगे में अभी मैं जैसे इंटरव्यूज करूंगा अलग अलग
सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश लिटरेचर में और कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में। तो वो जो बुक्स रिकमेंड करेंगे वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप उन्हें देख सकें और आपको कुछ आइडिया मिल पाए। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और सेक्शन वाइज नेट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।